डॉक्टर मृणालिनी आपका स्वागत करती हूँ तेजस्वी आयुर्वेदा टॉक शो में। आज हम बात कर रहे हैं बदलते हुए मौसम के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। मौसम बदलना शुरू हो गया है, इसी वजह से शुरू हो गई है हमारे शरीर में हमारे मेटाबॉलिज्म यानी पित्त को लेके इम्बैलेंसेस। इस इम्बैलेंस की वजह से पित्त का और वायु का बढ़ने की संभावना काफ़ी हद तक होती है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गले में जलन, पेशाब में जलन, दस्त में जलन, या फिर थोड़े से भी खाना खाने के बाद, थोड़ा भी गरिष्ठ भोजन करने के बाद, फ्राइड फूड खाने के बाद खट्टी डकारें आना और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। अगर यह प्रॉब्लम लगातार बनी रह जाती है तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर की गर्मी है, ये जो पित्त है, यह बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर के ऊपर के हिस्से में चढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे छाती में जलन, सर में दर्द होना या माइग्रेन जैसी सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। अगर यह प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो पेट में जलन, पेट फूलना, गैस की वजह से होने वाले सिम्टम्स की वजह से खाना ना पचना, कब्ज होना या कई बार लूज मोशंस लगना भी हो सकता है। अगर इस प्रॉब्लम का हमने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो धीरे धीरे हमारा लीवर वीक होने लग जाता है और मेटाबॉलिज्म की रेगुलर रहने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से यही सारी दिक्कतें आगे जाकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुलर, हर्निया, अपेंडिसाइटिस इत्यादि। अगर हमें लगातार डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है तो जनरल तौर पे हमें डाइजेशन के लिए एनाल्जेसिक्स या एंटासिड्स दी जाती है, जैसे डाइजीन, इनो, ऐसी मेडिसिन रेगुलर लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन जब तक हम ये मेडिसिन लेते रहते हैं, जितने दिन हम ये मेडिसिन लेते हैं उतने दिन तो हमें आराम होता है, लेकिन अगर एक डोज भी छूट जाए तो हमें ये प्रॉब्लम्स फिर से आने लगती हैं। मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी हमारे खाने के हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सीधे सीधे हमारे लीवर से रिलेटेड होता है। अगर इस समय हम पानी अच्छी तरह नहीं लेते, पानी या कोई भी तरल जैसे जूस, गन्ने का जूस, ऑरेंज जूस, मौसमी का जूस, ये हम रेगुलर वे में नहीं लेते, पानी भी कम पीते हैं। कई लोग हम सुनने को आता है कि सारा दिन काम करते रह गए, 2 गिलास पानी पिया या 3 गिलास पानी पिया। इस तरह से जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारा खाना नहीं पच पाता, तो पित्त बढ़ जाता है। यह वायु और पित्त के इम्बैलेंस होने की वजह से धीरे धीरे हमारा लीवर और खराब होने लग जाता है और इसकी वजह से हमें शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड शिकायतें आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पेट को लगातार, हमारे डाइजेशन को लगातार इम्बैलेंस सहना पड़ता है, पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता और माइग्रेन जैसी शिकायत रहती है। कई लोगों को यह वायु बढ़ने की वजह से वात रक्त, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी वायु और पित्त के इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। तो अगर हम अपने डाइट में, पानी में अच्छी तरह से बैलेंस बना के रखेंगे, अपने लीवर को अच्छी तरह से काम कराएंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म पर ध्यान देंगे, तो हमें ये सारी दिक्कतों से हम बच सकते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग हमें बहुत सी चीज़ें अपनी डाइट में फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मौसम ठंडा हो रहा है तो हमें अपने डाइट में ठंडी चीज़ें या गर्म चीज़ों से परहेज करना होता है। अगर गर्मी आ रही है तो भी हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी होती। इसका मतलब तशरीर में बहुत ठंडी चीज़ें जो हैं वो बदलते मौसम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हों या गर्मियों से सर्दियाँ। इसलिए हमें फ्रिज के पानी से परहेज करना चाहिए। ज़्यादातर अगर हम नोटिस करेंगे कि फ्रिज का पानी अगर हम रेगुलर वे में ले रहे हैं तो उससे हमें इंडाइजेशन, मुँह के छाले और अल्सर्स की शिकायत बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे पुराने इंडिया में घड़े, मिट्टी के जो घड़े होते थे, उसका हम कल्चर बनाया गया है। अगर हम मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं तो वह तशरीर में ठंडा भी होता है और नुकसान नहीं करता। इसके अपोजिट जो फ्रिज का पानी होता है, उससे हमें वो केमिकल बेस होता है, क्योंकि जो केमिकल फ्रिज में गैसेस घूम रहे होते हैं उसकी वजह से फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी टॉक्सिक हो जाता है। और जब हम ये पानी तेज प्यास में पीते हैं तो हमारे पेट में पित्त यानी गैस बनता है। इसलिए कोशिश करें कि बदलते हुए मौसम में फ्रिज का पानी ना पिएं। इसके अलावा हमें अपने डाइट में बहुत सी चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, जैसे हमें अपने डाइट में फ्राइड चीज़ें या हैवी चीज़ें या प्रोटीन रिच चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, खासकर आफ्टर सनसेट या डिनर में। अगर हम डिनर में ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं, हैवी चीज़ें अवॉइड करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, नॉनवेज अवॉइड करते हैं, राइस लेना या स्वीट्स लेना अगर हम रात को अवॉइड करते हैं तो हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं
जो बदलते हुए मौसम में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें पंच तुलसी और गिलोय का उपयोग करना चाहिए। पंच तुलसी और गिलोय ये दो ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और आज जब ये पैंडेमिक कोविड-19 फैला हुआ है तो इससे भी हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। तो जब सर्दियां आने वाली हों तो हमें पंच तुलसी और गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसी तरह जब सर्दियों से गर्मियां आ रही हों तो हमें पंच तुलसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब हम अकेले गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ हम शतावरी या ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के हर्ब्स जो ठंडे तशीर के होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जब गर्मियां आने वाली होती हैं तब हमारे शरीर को उससे लड़ने में सक्षम बनाते हैं। बाहर का खाना, मैदे वाली चीज़ें जो हमारे आंतों में चिपकती हैं, बेकरी आइटम, नूडल्स, बर्गर्स, इस तरह के खाने से भी हमें परहेज करना चाहिए और पानी का अमाउंट अच्छी तरह लेना चाहिए। एक एडल्ट मनुष्य को कम से कम दिन में 3 लीटर यानी 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर हम इससे कम अमाउंट में पानी पीते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं यह प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाती हमारे खाने के साथ, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेशाब कम आने की वजह से पेशाब में पीलापन या पेशाब में जलन भी हो सकता है। इसलिए पानी का अमाउंट हम अपना मेंटेन ज़रूर करें। इसके अलावा हमें अपनी डाइट में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। जैसे हम अपने खाने में जो फ्राइड चीज़ें हैं या जो स्वीट्स हैं उसका एक टाइम बनाएं। हमारा जो स्वीट खाने का टाइम होता है वो खाने के अंत में होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना जो स्टार्ट करना चाहिए वो कड़वी चीज़ों से यानी कटु रस से स्टार्ट करना चाहिए और जो अंत है वह मधुर रस यानी स्वीट से करना चाहिए। कटु रस जो है जब हम अपना खाने के स्टार्ट जब कर रहे होते हैं तब अगर हम जब कटु रस लेते हैं यानी कड़वी चीज़ें लेते हैं, यहाँ जैसे करेला हो गया या कोई भी सब्जी है, घिए की सब्जी है, तोरी की सब्जी है, तो हम जिस चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू को वो मेंटेन करता है। हमारे पेट में जो जूसेस सीक्रेट होते हैं डाइजेशन के लिए, जो पित्त सीक्रेट होता है उसके साथ मिक्स होकर डाइजेशन के प्रेशर को बढ़ाता है और डाइजेशन अच्छी तरह करता है। ये डाइजेशन को बैलेंस करने के लिए जब हम खाने के लास्ट में मीठा लेते हैं तब ये इसको बैलेंस करता है, पीएच को बैलेंस करता है और डाइजेशन को रोकने का भी काम करता है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा अपने डाइट में लेते हो, ज़्यादा सुगरी चीज़ें खाते हो, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हो तो वह डाइजेशन में को नुकसान पहुंचा सकता है। डाइजेशन में उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आती है और यह डाइजेस्ट होने में टाइम भी ज़्यादा लेता है। इसलिए ज़्यादा स्वीट्स अपने डाइट में ना ले। इसके अलावा स्वीट्स रात में ना ले, मिल्क प्रोडक्ट्स रात में ना ले और ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो हमारे खाने में डाइजेशन में गैस बना रही हैं। जैसे सरसों का साग, पालक की साग, जो वाई वाली चीज़ें हैं, कटहल की सब्जी, मटर की सब्जी, बंद गोभी, गोभी, ऐसी सारी चीज़ें जो वाई करती हैं ये हम कोशिश करें दिन में लें, रात को ना लें। अगर हम ऐसी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को खुद मेंटेन कर सकते हैं और हमें गैस एसिडिटी से तुरंत निजात मिल सकता है। अगर हमें रेगुलर वे में गैस बन रही है, अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर ऐसे पेशेंट जिनके गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुके हैं, जिनके शरीर में गॉल ब्लैडर है नहीं तो उनकी वजह से डाइजेशन उनका वीक रहता है, वो रेगुलर वे में आधे से 1 चम्मच अजवाइन का काढ़ा या अजवाइन की फक्की ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, अजवाइन को हमने तवे पर ड्राई रोस्ट करना होता है और उसको चबा के ऊपर से थोड़ा पानी पीना होता है हर खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद। अगर हम इस तरह के होम रेमेडीज भी करते हैं तो हम इन बदलते मौसम से होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। क्या आप भी बीमारी से परेशान हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ खा ली, ऑपरेशन करा लिया, फिर भी जड़ से इलाज नहीं पा रहे? तो अपनी सोच बदलिए और तैयार हो जाइए अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। जी हाँ, यह संभव है। बीमारी कोई भी हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, हर्निया, प्रोस्टेट, पाइल्स, फिस्टुला, स्किन की प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज, कील मुहासे हों या ट्यूमर, कैंसर, पथरी, किसी भी तरह की बीमारी हो, इन सब का इलाज है। आज हवा, पानी, चीज़ों में मिलावट की वजह से कई तरह की बीमारियां बढ़ गई हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेस और दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं। पर इनकी लगातार दवाइयां खाने के बाद भी हमें इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। वजह क्या है?
वजह है बीमारी की जड़ पर काम ना होना। यह कोई नहीं बताता कि यह बीमारियां हमें हुई कैसे। इसके लिए बस हमें 10 तरह की दवाइयां दी जाती हैं। क्या खाएं, क्या पिएं, क्या दिनचर्या, क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, यह कोई नहीं बताता। सिर्फ दवाइयाँ दी जाती हैं। यह दवाइयाँ लंबे समय तक खाने से केमिकल युक्त दवाइयाँ होने के कारण कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यह दवाइयाँ कई बार बीमारियों पर असर तो करती हैं पर इसकी छाप छोड़ जाती हैं, या कोई समय बीतते बीतते कोई नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है और हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं और एक के बाद एक नई नई बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो इससे कैसे बचें? अगर हम इन हार्मफुल केमिकल युक्त दवाइयां ना खाएं तो क्या इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय है? अगर हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो क्या हमारे पास दूसरा उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम मिले तेजस्वी आयुर्वेदा में। तेजस्वी आयुर्वेदा में हमारे लिए यहाँ हर तरह की बीमारी का, हर जटिल से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक हार्मलेस दवाइयों का प्रॉपर योग बनाया गया है, जिसकी वजह से हम हर बीमारी का जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं, बाय रूट ट्रीटमेंट करते हैं और बीमारी के जड़ को समाप्त करते हैं, जिससे कोई दूसरी बीमारी ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपका शरीर पहले की तरह सुदृढ़, मजबूत, सशक्त बन सके। इम्यून सिस्टम को भी हम रेगुलेट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर के ऑर्गन्स भी बैलेंस होते हैं और पहले की तरह काम करते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सब पर ध्यान देते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं और आपके शरीर को हर तरह से सुदृढ़ बनाने में आपकी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट पर भी काम करते हैं। आपके रूटीन सेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, आपके खाने पीने में क्या क्या चीज़ों में बदलाव चाहिए, आपके रूटीन में आप क्या गलतियां कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं और आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाते हैं। तो आप भी कॉल करिए तेजस्वी आयुर्वेदा में और हमारे डॉक्टर्स से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल पाइए। आयुर्वेद में हमारे पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस के द्वारा 90% बीमारियों का पता चल जाता है। वायु, पित्त और कफ की पल्स देख के हमें आपके डिसऑर्डर्स का अंदाज़ा लग जाता है, हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपकी जो ये टंग है, इस पर हर ऑर्गन का एक खास पॉइंट है। इस टंग के हर पॉइंट में आपकी बीमारी की छाप आ जाती है, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी जीभ निकालने कहते हैं। तो हमने इस पर प्रॉपर वर्किंग करी है। पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस के द्वारा हम यहाँ आपकी 90% बीमारियों का, आपके सिम्टम्स का पता लगा लेते हैं और इसकी वजह से इलाज करने में हमें काफ़ी आराम होता है और आपको भी बिना किसी टेस्ट के आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है।